क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हजारों धर्म हैं, लाखों मंदिर, मस्जिदें, चर्च और गुरुद्वारे हैं, लेकिन सच कौन जानता है? कौन सा भगवान सबसे बड़ा है? कौन सा धर्म सही है? कौन सी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और कौन सा इंसान गलत भगवान को पूज रहा है? सदियों से इंसान यही तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वापस आकर कह सके मैंने ईश्वर को देखा है। आज की इस कहानी में हम धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे मूर्ति पूजा की, प्रकृति पूजा की, शैतान के पूजा की, तंत्र मंत्र की और उस अंधविश्वास की जिसने हजारों सालों से इंसान के दिमाग पर कब्जा किया हुआ है। तो चलिए अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इंसान पूछता किसे है, भगवान को या अपनी कल्पनाओं को। जब इंसान ने पहली बार आसमान में बिजली चमकते देखी, जब उसने सूर्य को उगते देखा, जब उसने बाढ़, भूकंप और तूफान देखे, तब विज्ञान नहीं था, उत्तर नहीं थे, तब केवल डर था। और इसी डर से जन्म हुआ देवताओं का। भारत में सूर्य देव की पूजा हुई, गंगा को माँ कहा गया, हिमालय को देवता माना गया, पेड़ों, पशुओं, नदियों और पर्वतों को पवित्र माना गया। आज भी उत्तराखंड, हिमाचल, असम, झारखंड और भारत के कई आदिवासी क्षेत्रों में प्रकृति पूजा की परंपराएं मौजूद हैं। जापान में लोग पहाड़ों और जंगलों की आत्माओं को मानते हैं। अफ्रीका की कई जनजातियां आज भी प्रकृति को ईश्वर का रूप मानती हैं। अमेरिका के मूल निवासी भी धरती, आकाश और नदियों को पवित्र मानते रहे हैं। सोचो, इसमें से कौन गलत है? जो सूर्य को पूज रहा है, या जो पत्थर की मूर्ति को पूज रहा है, या जो किसी किताब में लिखे भगवान को पूज रहा है? सच तो यह है कि हर इंसान अपनी समझ के अनुसार ईश्वर की तस्वीर बनाता है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल महसूस किया है या महसूस करने का दावा किया है। फिर उसके बाद आते हैं तंत्र और रहस्य। भारत में असम का कामाख्या क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का तारापीठ, ओडिशा के कुछ प्राचीन शक्ति स्थल तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर तंत्र काला जादू नहीं होता। तंत्र की कई शाखाएं ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ी हैं। लेकिन समय के साथ कई लोगों ने लालच और डर को बेचने का धंधा बना लिया। किसी ने कहा मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा, तो किसी ने कहा मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ अंधविश्वास का कारोबार। भारत में आज भी कई राज्यों में मानव बलि या तांत्रिक अपराधों की खबरें समय समय पर सामने आती हैं। हालांकि ये कानूनन अपराध है और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें गलत मानता है। लेकिन अब बात करते हैं शैतान की। दुनिया में कुछ लोग भगवान की नहीं, शैतान की भी पूजा करते हैं। अमेरिका और यूरोप में कुछ समूह खुद को शैतानिस्ट कहते हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश वास्तविक शैतान की पूजा नहीं करते। वे शैतान को विद्रोह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। दूसरी ओर दुनिया में कुछ गुप्त समूह और अंधविश्वासी लोग ऐसे भी रहे हैं जो शक्ति, धन या नियंत्रण पाने के लिए भयावह अनुष्ठानों पर विश्वास करते रहे हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो साबित कर सके कि किसी शैतानी पूजा ने किसी इंसान को अलौकिक शक्ति दे दी हो। यानी भगवान को पूजने वाला भी विश्वास पर चल रहा है और शैतान को पूजने वाला भी। दोनों के पास आस्था है, प्रमाण नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा सच है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अरबों लोग अलग अलग भगवानों को पूजते हैं, लेकिन सूरज सबको बराबर रोशनी देता है।
बारिश सब पर बराबर गिरती है, मौत सबको बराबर मिलती है और प्रकृति किसी धर्म का नाम नहीं पूछती। तो अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा भगवान सबसे बड़ा है, सवाल यह है कि क्या तुम्हारी आस्था तुम्हें बेहतर इंसान बना रही है। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें नफरत सिखाता है तो शायद समस्या भगवान में नहीं, तुम्हारी समझ में है। तुम कृष्ण को पूजो, अल्लाह को पूजो, ईसा मसीह को पूजो, वाहिगुरु को पूजो, सूर्य को पूजो, प्रकृति को पूजो या कुछ भी मत पूजो, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन दूसरे की आस्था पर हमला करना शायद सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि सच यह है कि हम सब खोज में हैं। किसी को भगवान मिल गया है, किसी को शांति और किसी को केवल सवाल, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और इस पूरे ब्रह्मांड में सचमुच कौन देख रहा है। सोचिएगा और अगर हिम्मत हो तो अपने जवाब खुद खोजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।